Hello everyone, this is Kritika and welcome to our channel Kritika BLLB। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BLLB सेकेंड सेमेस्टर का 5th पेपर, जो कि है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का। जैसा कि आप सभी जानते हो, कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड का पेपर है, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट आपका BLLB फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले कई सालों से रिपीट हुए हैं और हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएं। तो इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम BLLB एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और बहुत सारे यूज़फुल वीडियो आने वाले हैं। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गिरवी से आप क्या समझते हैं और इसकी आवश्यक तत्व बताइए। ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले साल पूछा गया था और काफ़ी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाए, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इम्पॉर्टेंट है ये। उपनिहिति के दायित्व समझाइए। उपनिहिति से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर आता है। उपनिहिति पिछली बार आया था, उपनिहिति और गिरवी में अंतर बताइए। ठीक है, इसमें आया उपनिहिति के दायित्व। और हो सकता है इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, उपनिधान क्या है। तो इन तीनों में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट में। आप उपनिधान से रिलेटेड जितने भी बन रहे हैं क्वेश्चन शॉर्ट, उनको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, कोई ना कोई उपनिहिति से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट है आपका चलत प्रत्यभूति को परिभाषित कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार ही ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। प्रत्यभूति से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है शॉर्ट में। नेक्स्ट है आपका अभिकरण को परिभाषित कीजिए और उसके आवश्यक तत्व बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका नंबर है, अभिकर्ता एवं प्रतिस्थापित अभिकर्ता में अंतर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िएगा। और हो सकता है कि इस तरह से भी पूछ लिया जाए कि अभिकर्ता कौन है, तो इसमें से कोई भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप पहले से प्रिपेयर रहिए, पहले से आप अपने नोट्स बना के रखिए कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैसे इसकी आंसर राइटिंग करोगे, किस तरह से लिखोगे, कौन से आर्टिकल, कौन से किस सेक्शन होंगे, कौन सी धाराएं होंगी, कौन से केस होंगे जो कि आप इसमें मेंशन करोगे। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो इसमें आप केसेस जरूर लिखिएगा, केस और सेक्शन जरूर लिखिएगा, जिससे कि आपका जो आंसर है उसका वेटेज बढ़ जाता है और आपको बाकी की अपेक्षा ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पिछले कई सालों से कई बार रिपीट हुआ है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को, इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा। इससे रिलेटेड शॉर्ट और लॉन्ग में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल बनता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर पे आपका है, एक पंजीकृत फर्म के लाभ बताइए। ठीक है, तो फर्म से रिलेटेड भी कोई ना कोई क्वेश्चन आता है कि पंजीकरण किस तरह से किया जाता है, फर्म क्या है। ठीक है, और इसके जैसे कि क्वेश्चन आया पंजीकृत फर्म के लाभ क्या हैं, तो फर्म से रिलेटेड कोई नहीं, जैसे नंबर पे फर्म के विघटन के विभिन्न तरीके बताइए। ठीक है, तो फर्म से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एक जरूर आता है, आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, नंबर पे आपका है, शर्त और वारंटी में अंतर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शर्त और वारंटी में डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले ही साल रिपीट हुआ था। ठीक है, तो आप इन कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनको अलग लिखिएगा और इनके अच्छे से नोट्स बनाइएगा, इनको प्रिपेयर करिएगा कि अगर आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो आप कैसे करोगे इनको। ठीक है, असंदर्भ विक्रेता के अधिकारों का वर्ण। एक विक्रेता जो विक्रय माल से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। असंदर्भ विक्रेता या क्रेता सावधान का नियम आ जाएगा शॉर्ट में। ठीक है, माल विक्रय अधिनियम से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। आप इनमें केस भी राइट कर सकते हो और धाराएं भी इसमें राइट कर सकते हो। आप बता सकते हो कि किस अधिनियम के तहत ये मतलब क्वेश्चन पूछा जो जाए,
तो आप उसका अधिनियम भी बता सकते हो कि किस अधिनियम के तहत है। ठीक है, इस तरह से आप अपने आंसर को एक अच्छा आंसर बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके जो 15 मार्क्स के हैं, तो इसमें आपको पहला जो क्वेश्चन है आपका क्षतिपूर्ति की संविदा एवं प्रतिभूति की संविदा की परिभाषा और प्रभेद यानी वही भेद अंतर बताना है। ठीक है, आपको इसमें अंतर बताने हैं। तो क्षतिपूर्ति से रिलेटेड जैसे कि आपने देखा शॉर्ट क्वेश्चन में आया था, और ये क्षतिपूर्ति से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर कोई ना कोई हर साल लॉन्ग में आता है। ठीक है, इसमें डिफरेंस दोनों की परिभाषा आपको बतानी है, फिर दोनों में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इनके अलग से नोट्स बनाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट बना लीजिएगा आप, उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, आप इनमें इनकी धाराएं बता सकते हो, इनकी केसेस बता सकते हो, इम्पोर्टेंट केसेस। ठीक है, प्रतिभू क्या कि प्रतिभू कौन है, प्रतिभू के दायित्व का उन्मोचन विषय पर एक टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। उपनिधान को परिभाषित कीजिए। उपनिधान के आवश्यक तत्वों का विस्तार से वर्णन करना है। अभी उपनिहिति के बारे में आप लोगों ने देखा था। उपनिहिति के अधिकार, उपनिधान और उपनिधान कर्ता के अधिकार। ठीक है, इनके कर्तव्य से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है हर साल उपनिधान से रिलेटेड। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके आप नोट्स बनाइएगा अच्छे से। इसमें कितने केसेस आ सकते हैं, कौन कौन से केसेस आप लिख सकते हो, ये अच्छे से इसमें मेंशन करिएगा। 5 नंबर है आपका किन परिस्थितियों में प्रतिभू अपने उत्तरदायित्व से उन्मोचित हो जाता है, और प्रतिभूति कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिभू से रिलेटेड कोई ना कोई शॉर्ट में जरूर पूछते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी है, और लॉन्ग में भी आता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पर क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका भागीदारी को परिभाषित कीजिए। एक भागीदारी तथा संयुक्त हिंदू परिवार में अंतर क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भागीदारी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 7 नंबर पे है अभिकर्ता कौन है, और विभिन्न प्रकार के अभिकर्ताओं को परिभाषित कीजिए। अनुसमर्थन द्वारा अभिकरण को समझाइए। ठीक है, तो आपका अभिकर्ता और अभिकरण से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है हर साल। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका ये 8 नंबर पे है क्रेता सावधान प्रत्यय की व्याख्या कीजिए। इसके अपवादों की विवेचना की। क्रेता सावधान का नियम आसंदिग्ध क्रेता। ठीक है, इस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन एक लॉन्ग में आता है, और ये क्रेता सावधान का नियम जो है पिछले बार पूछा गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से इसको तैयार करिएगा। नेक्स्ट है इसका एक अवयस्क जिसे भागीदारी फर्म के लाभ के लिए सम्मिलित किया गया है के अधिकार एवं दायित्व की विवेचना करिए। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी भागीदारी जो फर्म है, फर्म से रिलेटेड कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आप भागीदारी फर्म से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरह से अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई भी आंसर राइटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कॉन्ट्रैक्ट का पेपर में, और किस तरह से इसका आंसर लिखा जा सकता है, कोई भी क्वेरी अगर आपको, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, हम इसका आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।